भी घटनाएं इतिहास में घटी है, प्रमुख घटनाएं आधुनिक भारत में, ना कि इससे पहले वाले, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इतिहास में घटनाएं जिसका जिक्र मैंने नहीं किया है। मैंने प्रमुख उन घटनाओं का जिक्र किया है जो कि 1857 से ही क्यों जिक्र किए, क्योंकि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इससे पहले भी लोगों ने प्रयास किया भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने का, किंतु ये सफल रहा। और पहला 1857 को मैंने जिक्र किया इसलिए क्योंकि ये क्या है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है और इसे मेरठ आंदोलन भी कहते हैं। मेरठ आंदोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत भारत में मेरठ से हुई थी। मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। वहां मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का सबसे पहला प्रयास किया। और जब उन्होंने प्रयास किया, उनको देख के भारत के भिन्न भिन्न भागों से, जैसे कि इलाहाबाद से, आपके लखनऊ से, आपके पटना से, आपके आरा से आप लोगों ने नाम सुना होगा वीर कुंवर सिंह का, जिन्होंने मतलब मोर्चा संभाला। जहां जहां भी अंग्रेजों का कैंप था उसको बर्बाद करने का प्रयास किया इन लोगों ने। इन लोग चाहते थे कि उसको क्या कर दें, ध्वस्त करके उनका हम लोग अपने आप को स्वतंत्र कर ले। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये आंदोलन अधूरा रह गया। किंतु भारत में लोगों को एक प्रेरणा मिला कि हम चाहेंगे तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं, क्योंकि उसकी संख्या कम है और हमारी संख्या ज्यादा है। तो अगर कहीं भी प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो आपको बताना है कि 1857। और पहला स्वतंत्रता संग्राम में अगर किसी को फांसी पड़ी थी तो वो थे मंगल पांडे। उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसी का नाम अंकित नहीं हुआ था जिसको फांसी पड़ा। दूसरी घटना 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ये क्यों कांग्रेस की स्थापना की जरूरत पड़ गई? कांग्रेस पार्टी जो आज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यही कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में दिल्ली में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में क्यों इसकी स्थापना करी? इसकी स्थापना करने का पीछे कारण था, पहले अंग्रेज लोग जो भी भारतीय लोग संगठन बनाते थे ना, अंग्रेज उसको तोड़ देता था। वो जानता था कि भारतीय को एकजुट करने वाला संगठन है। तो यहाँ क्या किया लोग, भारत का लोग दिमाग चलाया और दिमाग चला के क्या किया, इसका जो अध्यक्ष था वो अंग्रेज को ही बना दिया। ह्यूम को अध्यक्ष बना दिया। अब इससे क्या शो हुआ, अगर मान लिया कोई हम सभा कर रहे हैं उसमें अंग्रेज को शामिल किए हुए, तो क्या सामने वाला दिखेगा, अच्छा ये तो अंग्रेज की ही पार्टी है। तो ऐसा ही रणनीति बनाकर उन लोगों ने क्या कर दिया, ये ह्यूम को उसमें शामिल कर लिया और इसको गठन किया। शुरू में मात्र 72 लोग थे कांग्रेस के अधिवेशन में, मात्र 72 लोग थे स्थापना के समय, और आज है कि 72 करोड़ इसकी संख्या हो गई है। तो उसकी स्थापना की गई। इसके पीछे दो रणनीति थी और दो शर्त इसका तय किए गए थे। पहला, आपस में एकता को बढ़ाना, और दूसरा एक ऐसा बड़ा दल बनाना, ऐसा संगठन बनाना ताकि अंग्रेजों पर हम दबाव डाल सके। किंतु दो कंडीशन बनाए गए। पहला कंडीशन क्या बना, जिस जगह सभा होगी उस जगह का लोग उसमें अध्यक्ष नहीं होगा। आगे आप पढ़िएगा क्यों विवाद उत्पन्न हुआ, कैसे विवाद उत्पन्न हुआ, कांग्रेस में फूट क्यों पड़ी, आगे पढ़ना हम लोग को। तो पहला चीज है, कांग्रेस में ये कंडीशन, दो कंडीशन तय हुई। पहला कंडीशन ये था कि कांग्रेस का जहां भी अधिवेशन हो, जैसे इस गांव में हो रहा है, तो यहाँ का व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बनेगा, दूसरे गांव का बनेगा। और दूसरा कंडीशन तय हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी देश को आजाद करवा देगी तो उसके बाद इस पार्टी को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। किंतु इसका ये कंडीशन हमेशा लागू नहीं रहा, ये भंग हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी आज जो वर्तमान में है वही कांग्रेस पार्टी उसमें भी थी। ये नहीं सोचना है कि उसमें सिर्फ कांग्रेस लिखा हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बोथ आर सेम, दोनों समान है। ठीक है। अब देखिए 1905 में बंगाल विभाजन या बंग आंदोलन, ये क्या है? देखिए हमारे यहाँ आज भी ऐसी चीज है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर आपस में आप लड़वा सकते हैं और अपना शासन कर सकते हैं। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो शासन करो। तो हिंदुस्तान में बंगाल पे कब्जा किया था कब, 23 जून 1757 को पलासी युद्ध से। वो घटना मैंने इसमें जिक्र नहीं किया है, क्यों? क्योंकि वो मैं घटना किसी अलग टॉपिक से जोड़ के बताऊंगा, जब राजा महाराजाओं की मैं सारी चीज बताऊंगा शुरू से, वंश का उस आधार पर मैं उसको बताऊंगा, इसलिए यहाँ से वो हटा दिए हैं। तो 23 जून 1757 ईस्वी को जब बंगाल में आक्रमण किया गया अंग्रेजों द्वारा और उसको अपने अधीन कर लिया गया, तो उस समय से ही वो लगातार चाहता था कि पूरे बंगाल पे और बंगाल के बाद दूसरे जगह भी मेरा कब्जा हो, किंतु ये सफलता उसको नहीं मिल रही थी। तो उसको माइंड में आया कि क्यों न भारत में जो जातिगत समीकरण है हिंदू मुस्लिम को लेके आपस में लोगों में विवाद करवा दें।
इसी को लेके हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभाजन करवा दिया, इसको बोला गया बंगाल विभाजन, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था कर्जन के शासनकाल में। इसको याद करने का एक छोटी सी तरीका है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है गांव में, घर में, कहीं भी, तो आपस में कर्कश होता है, यानी तू मैं होता है, हल्ला गुल्ला होता है। तो कर्जन गर्जन यानी गरज से होता है लड़ाई, तो समझ लीजिए गर्जन यानी कर्जन, यानी इसका विभाजन किसने करवाया? कर्जन ने करवाया। इसी को बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन में हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में क्या किया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। इससे पहले हिंदू सभा का भी स्थापना किया गया था, सॉरी इसके पहले नहीं, इसके बाद 1925 ईस्वी में किया गया आरएसएस, भारतीय राष्ट्रीय हिंदू संघ का। ठीक है, उससे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। सलीमुल्लाह और आगा खान दो व्यक्ति थे जिन्होंने ढाका में, ढाका कहाँ है, किस देश में? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका में क्या किया था इन लोगों ने? सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब 1907 में हुआ कांग्रेस के सूरत में विभाजन। देखिए मैंने कहा था ना कांग्रेस का दो कंडीशन था, क्या कंडीशन था? कि जहां का जो होगा वहां का उसमें भाग नहीं लेगा, और दूसरा इसको भंग कर दिया जाएगा जब देश आजाद हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया गया? उस नियम का उल्लंघन किया गया। बोला गया कि नहीं, मेरे जगह, मेरे स्थान पे, मेरे गांव में अगर हो रहा अधिवेशन तो हम ही इसका अध्यक्ष होंगे। इसी को लेके यहाँ पे क्या हुआ? आपस में लोगों में तू मैं हो गई और लड़ाई झगड़ा भी हो गया। वो हुआ 1907 में कांग्रेस के सूरत विभाजन में। सूरत कहाँ है? सूरत आपका गुजरात राज्य का जिला है सूरत। ठीक है, अब देखिए 1911 में कह रहा है कि भारत की राजधानी की स्थापना की गई, यानी भारत की राजधानी कहाँ बना दी गई? दिल्ली। दिल्ली, नई दिल्ली। पहले कहाँ थी? कोलकाता थी। कोलकाता से उठाकर कहाँ किया गया? नई दिल्ली। एक और पूछता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो इसी समय हुआ था 1911 में ही। 1911 में बंगाल विभाजन इसलिए रद्द किया गया कि उस समय जो वहां के इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो आने वाले थे दिल्ली घूमने के लिए। तो आपसी उनका रूल था कि जिस देश में हम शासन करें शांतिपूर्वक से करें। तो यहाँ के जो समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वो नहीं चाहते थे कि ये बात उनकी कानों तक जाए। तो बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव उसको क्या कर दिए? वो रद्द कर दिए, और भारत की राजधानी को बंगाल से उठाकर कहाँ कर दिए? नई दिल्ली कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ याद रखनी है कि भारत की राजधानी बंगाल से उठाकर नई दिल्ली 1911 में की गई, और बंगाल विभाजन को भी क्या किया गया? इसको रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। और स्टॉप मतलब होल्ड। स्टॉप मतलब क्या होता है? रोकना मतलब होल्ड। तो याद रखने के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होल्ड कर दिया। हार्डिंग सिर्फ नहीं, हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग चल जाएगा फिर 1800 में चल जाएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होल्ड कर दिया किसको? बंगाल विभाजन को। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में उसको रोक दिया, और विभाजन को रोका कब? 11 में, 6 साल बाद रोका। अब देखिए फिर आ गया 1914 से 18। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक, 4 वर्षों तक ये चला था। और इसमें विश्व के 37 देश भाग लिए थे, और 37 देश की अगुवाई 2 संगठन कर रही थी। अगुवाई यानी नेतृत्व एक मित्र राष्ट्र कर रहा था और एक धुरी राष्ट्र कर रहा था। मित्र मतलब क्या होता है? संगठन में मजबूत, मित्र मतलब बहुत सारे लोगों का संगठन। तो मित्र मजबूत था और धुरी कमजोर था, तो वहां मित्र राष्ट्र की जीत होती है, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। और धुरी क्या होता है? हार जाता है। हारने के बाद क्या होता है? एक संधि बनाई जाती है, वर्साय की संधि, और वो संधि के तहत नियम लगाया जाता है कि आपस में कोई देश एक दूसरे पे आरोप लगा के नहीं युद्ध करेगा। और युद्ध हुआ क्यों था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार को वहां पे सर्बिया में हत्या कर दी गई थी। इसी कारण से क्या किया गया था? पहला विश्व युद्ध हुआ था। जब 2 देश सामने सामने होते हैं तो 2 देश, उस देश के समर्थन वाले देश भी उसके साथ खड़े होते हैं। पड़ोसी में जब लड़ाई होता है तो आपके जो समर्थन वाले आपके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके जो पड़ोसी है उसके समर्थन वाले उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वैसे हुआ, और ये 37 देशों का संगठन आपस में 4 वर्षों तक युद्ध करता रहा। बहुत ज्यादा क्षति इसमें हुई। इसको रोका गया किससे? वर्साय की संधि के तहत। और एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, मैंने लिखा भी है, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जो जिसका काम था कि विश्व में कोई देश आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई युद्ध ना करे। अब देखिए 1915 में फिर एक घटना हुई। महात्मा गांधी जो अपने मित्र शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने चले गए थे दक्षिण अफ्रीका में, उनका आगमन हो गया 15 जनवरी 1915 को। कहां? भारत में पुनः वह आ गए, लौट गए। हाँ, आने के बाद फिर क्या किए? वो यहाँ पे अब देश का स्थिति देखने लगे कि देश में क्या चल रहा है। भाई मेरा देश का स्थिति तो बहुत क्रिटिकल हो गया है। और वहां जाकर वो रंग भेद नीति का विरोध किए। अगर पूछेगा कहीं प्रश्न कि महात्मा गांधी ने
पहली बार रंग भेद नीति का विरोध किस देश में किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, उसके बाद भारत में आंदोलन चला है। सबसे पहला आंदोलन उनका दक्षिण अफ्रीका में ही था, रंग भेद के विरुद्ध। गोरा काला, अंग्रेज लोग हम लोग बोलते थे काला है, वो अपने आप को गोरा बोलता था। अब देखिए 1916 में क्या हुआ? होम रूल लीग की स्थापना हुआ। होम रूल लीग एक संगठन है, इसकी स्थापना किया गया और कांग्रेस क्या हो गया? विभक्त हो गया, आपस में खंड खंड हो गया, ये टूट गया। कौन कौन में? नरम प्लस गरम दल, यानी एक लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, वो बात विचार से किसी चीज को सुलझाने वाले, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया। यहीं से विभाजन का रूप शुरू हुआ था 1907 से ही, लेकिन यहाँ वो रूप धारण कर लिया। बोला कि गरम दल वाले का संगठन अलग है, नरम दल वाले का संगठन अलग है, जो कि 1917 में 16 में हुआ। 17 में क्या हुआ? साबरमती आश्रम की स्थापना की गांधी जी। गांधी जी बोले क्या अपने हमको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, तभी तो भारत में क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्या परेशानी है लोगों को हम तक पहुंच के हमको बताएंगे। इसीलिए गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती जगह पर क्या किए? अपना एक आश्रम बनाए, एक स्थान बनाए जहाँ पे वो रहा करते थे। तो साबरमती की स्थापना कब किया गया? 1917 में। उसके बाद 1917 में एक और घटना हुई, जब उन लोगों को पता चला कि साबरमती के आश्रम की स्थापना कर ली महात्मा गांधी, तो लोग बिहार से एक राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे। बिहार में जो चंपारण जिला है, अब दो भागों में बट गया है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो गया है। उस चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा बहुत ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया जाता था नील की खेती के लिए। नील की खेती को तिनकठिया प्रणाली भी हम लोग कहते थे। जितना आपका भूभाग है जमीन का, उसका एक हिस्सा में एक साल खेती करना, अगले भूभाग में अगले साल ऐसे करके सारी भूमि को बंजर बनाने का तरीका था अंग्रेजों को, ताकि ये लोग क्या हो जाए? मजबूर हो जाए और हमसे कर्ज ले, और कर्ज न चुका पाए तो हम जमीन इसका क्या कर लें? वसूल ले। तो इसी का विरोध वहां के किसान के जो नेता थे राजकुमार शुक्ल थे। जब इनको पता चला कि महात्मा गांधी आ गए हैं इंडिया में और वहां से रंग भेद नीति को चलाते हुए यहाँ पे आए हैं, वहां जीत करवा के आए हैं, तो ये गए यहाँ से अहमदाबाद, जाके उनसे मिले। वो भी बोले कि चलिए हम चलते हैं, और आए यहाँ पे और बिहार में आंदोलन किए। आंदोलन में इनकी जीत हुई और यहाँ जो तिनकठिया प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। नील आंदोलन इसको कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह को। फिर इसके बाद क्या हुआ? 18 में खेरा आंदोलन हुआ। फिर गांधी जी अपना चले गए कहाँ? गुजरात। गुजरात में क्या हुआ कि वहां के जो मजदूर लोग थे, मिल में जो काम करते थे, उनको अंग्रेज सरकार ने वादा किया था कि अगर पहला विश्व युद्ध में मेरे देश के सेना के साथ अगर आप शामिल होके युद्ध लड़ते हैं तो जब वहां से आइएगा तो हम आपका जो कर वगैरह जो टैक्स है मेरे पास वो आपको माफ कर देंगे। किंतु ऐसा किया नहीं, तो लोग क्या हो गए? हड़ताल पे बैठ गए, लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, अंग्रेजों के विरुद्ध अपना न्याय मांगने लगे। तो न्याय नहीं मिला तो वो लोग कहाँ गए? महात्मा गांधी के पास गए, और महात्मा गांधी आए और फिर दिल्ली जाकर लोग को क्या करवाए? न्याय दिलवाने का काम किए। उसे खेरा आंदोलन या अहमदाबाद मिल आंदोलन भी कहते हैं। उसी समय राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1918 में। फिर हुआ 1919 की घटना। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे थे, उस समय एक कानून चला था अंग्रेजों का जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसको भारतीय ने एक और नाम दे दिया था काला कानून। अगर कहीं काला कानून देता है तो आपको समझना है कि इसको रॉलेट एक्ट से ही सूचित करना है। तो रॉलेट एक्ट के तहत क्या किया गया? सरफुद्दीन किसलू और सत्यपाल, दो व्यक्तियों को क्या कर लिया अंग्रेज सरकार? गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसकी रूल थी बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, यानी बिना आपको बताया, बिना आप पे मुकदमा डाले हुए, बिना आपको मतलब क्या होता है जमानत के आपको हम पकड़ के जेल में डाल के केस चला सकते हैं। ऐसा रूल था रॉलेट एक्ट का, इसीलिए लोगों ने उसको काला कानून कहा। इसी के तहत सत्यपाल और सरफुद्दीन किसलू दोनों को जो क्रांतिकारी थे को पकड़ करके अंग्रेज जेल में बंद कर दिया। अब जो वहां के पड़ोसी जो लोग थे, जिन लोगों को पता चला कि हमारे नेता को पकड़ लिया गया है, तो उन लोगों ने अमृतसर जिला के, पंजाब में अमृतसर है, वहां पे एक स्थान है जालियांवाला बाग, जो एक समझिए का स्मारक है। वहां पे लोग सभा कर रहे थे, जिसकी एक दरवाजा के चारों तरफ से बड़े बड़े ऊंचे दीवार थे। जब लोग सभा कर रहे थे तो एक हंसराज नाम का भारतीय व्यक्ति, जो कि अंग्रेज का चापलूस था, उसका गुप्तचर था, जाकर उसको सूचना दे दिया कि आपके विरुद्ध भारतीय लोग क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र रच रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। अब वो सोचा ना समझा और पूरे अपने सैनिक को लेके आया और चारों तरफ से जालियांवाला बाग को घेर कर अंधाधुंध लोगों को गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, जवान सभी लोग हजारों की संख्या में लोग मर गए।
और वहां अंग्रेज का स्टेटमेंट आया कि भारतीय लोग हमला करना चाहते थे हम अंग्रेजों पर, इसीलिए हमने कार्रवाई की और उसको दबा दिया गया। एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आया था जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 बोलते हैं, जो कि आप लोग संविधान में पढ़ चुके हैं। ये तीनों योजनाएं 1919 में आई थी। एक और क्वेश्चन कहीं कहीं मिलने को देखने को मिल जाता है कि गांधी जी द्वारा कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया, तो यही जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। जो कहीं कहीं प्रश्न मिल जाता है कि कांग्रेस कमेटी का गठन किसके द्वारा और कब किया गया, किस आंदोलन के विरुद्ध किया गया, तो महात्मा गांधी द्वारा 1919 में और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जो बताया ना कि सब भारतीयों गलतियों को हथियार लेके हम पे हमला करने के लिए आ रहा था, तो उसी के विरोध में कांग्रेस कमेटी का गठन करके कांग्रेस के लोग उसका जांच पड़ताल किए तो सत्य यही पाया गया कि सभी निहत्थे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी। अब आगे देखिए 1919 से लेकर 24 तक एक खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, मुस्लिम धर्म में खलीफा पद होता है, उस पद को लेके शिया और सुन्नी में आपस में विवाद हो गया था, क्योंकि मुस्लिम धर्म में संप्रदाय दो भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी संप्रदाय में, तो आपस में विवाद था। इसलिए खलीफा पद को लेके आज से नहीं बल्कि बहुत वर्षों से, कहा जाए तो 1200-1300 ईस्वी से ही ये खलीफा पद को लेके आपस में लोगों की अनबन चल रही थी शिया और सुन्नी में। इसको समाप्त करने के लिए मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, नेतृत्व किया और 1919 से लेकर 24 तक ये आंदोलन चला और 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। अब मौलाना और मौलवी कहा जाता है, खलीफा की उपाधि नहीं दी जाती है, खलीफा पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद आया 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसा के भक्त थे। वो बोले कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और कांग्रेस कमेटी के बाद कांग्रेसों ने झुठला दिया, तो हम क्या करेंगे, अब अप्रत्यक्ष रूप से अहिंसा रूप से क्या करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे और उसके लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग यानी बिना सहयोग का आंदोलन, यानी ना तो हम अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करेंगे, ना तो अंग्रेजों की बनाई वस्तु को खाएंगे, ना तो अंग्रेजों की बनाई वस्तु को पहनेंगे, ना तो उसकी गुलामी करेंगे, ना ही उसके स्कूल में पढ़ेंगे, ना नौकरियां करेंगे। इन सभी का लोगों ने त्याग किया। बहुत सारे पद दिए गए थे भीमराव अम्बेडकर को और महात्मा गांधी को, वो सभी पद को क्या कर दिए, वो अंग्रेज को लौटा दिए कि हमें आपका पद नहीं चाहिए। जैसे नाइटहुड और बहुत सारे पद दिए गए तो उन सभी पदों को हटा दिया गया, मतलब लौटा दिए कि आपको आपका पद नहीं चाहिए। और ये पूरे भारत में फैल गया जन सैलाब। पूछता है कि भारत का सबसे पहला जन आंदोलन कौन है, तो ये असहयोग आंदोलन ही है। एक और प्रश्न पूछता है कि 20 लाख चरखे का निर्माण किस आंदोलन में किया गया, तो आपका किस आंदोलन में हुआ, असहयोग आंदोलन में। इन तमाम चीजों को इसके तहत ही किया गया था, असहयोग में ही, यानी बिना सहयोग, यानी अंग्रेजों का भी सहयोग नहीं चाहिए। स्वयं से हम चरखा काटेंगे, स्वयं से कपड़े बनाएंगे और स्वयं कपड़े को पहनेंगे और खुद से अपना सारा काम करेंगे, अंग्रेजों पर आश्रित नहीं रहेंगे। असहयोग का यही उद्देश्य था। असहयोग तो चला, बहुत अच्छे से जोर शोर से चला। लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अंग्रेजी कपड़ों का जला दिया, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी छोड़ दी। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण असहयोग को रोकना पड़ा, वो हो गई चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि 1922 में हुई थी। 1922 में 6 फरवरी 1922